बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन। देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो एक कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक ऐसी बेटी की कहानी है जो अपने बाप के घर के करीब अपना घर बनवाती है अपने शौहर से इसरार करके कि मैं अपने बाप के घर के करीब रहना चाहती हूँ। जब मेरा दिल करे मैं आ जाऊँ, जब मेरा दिल करे मैं चली जाऊँ, मैं बाप की शक्ल देख लिया करूँ। मेरे बच्चे जो है नाना को देख कर बड़े हों। बेटी को बड़ा ही प्यार था अपने बाप से और इसी ख्वाहिश पर उसके शौहर ने वो घर जो है अपने ससुराल के घर के करीब ही बना लिया। अब ये लड़की जो है ये अपने ख़ावंद के साथ यहाँ पर रहती है। बाप से, भाइयों से एक बड़ा प्यार वाला ताल्लुक़ है। अब वालिद जो हैं वो एक ज़मींदार हैं उस इलाके में, शेखोपुरा का ये वाक़या है। वालिद ज़मींदार हैं और ज़मींदारों में आपको पता ही है थोड़ा-सा एक तौर तरीके ज़रा मुख़्तलिफ़ होते हैं। बेटियों से मोहब्बत तो बहुत करते हैं लेकिन अंदाज़ बड़ा ही मुख़्तलिफ़ होता है। ज़रा-ज़रा सी बात पर उनके यहाँ अगर कोई मसले मसाइल हो जाते थे तो लड़कों को लेकर खान साहब ने निकलना और उसके बाद पूरे इलाके में अपनी धाक बिठानी। अच्छा, अब ये जो बेटी है इनके शौहर, बेटी का नाम ज़रीना है और इनका बेटा है जिसका नाम है ज़ैन और ज़ैन की उम्र है 12 साल। अब इन्हीं के घर के करीब इनके शौहर का नाम है शहज़ाद। अब इन्हीं के घर के करीब इनके नाना का घर है और नाना का नाम है खान शब्बीर और इनकी उम्र है 60 साल। खान शब्बीर साहब जो है उनके पास 2 प्लॉट है, एक हवेली है, हवेली में बहुत से जानवर हैं, जानवर ये खरीदते हैं, बेचते हैं और एक अच्छा ज़रिया मुआश बना हुआ है। इलाके में उनकी एक धाक है, लोग उन्हें सलाम करते हैं, झुक-झुक कर मिलते हैं और उनके बेटों की वजह से भी उनकी बड़ी एक टोर है। अब खान शब्बीर जो है वो जब भी एक व्यापारी था, जब भी कभी उन्होंने जानवर खरीदने होते थे, वो शहर जाते थे, व्यापारी से जानवर खरीदते थे, लाके अपनी हवेली में बाँधते थे, उसके बाद उसे प्रॉफ़िट पे बेचते थे। ख़ास तौर पे जब ईद का वक़्त आता था, तो फिर ये जानवर जो हैं बड़े महँगे दामों बिकते थे और एक बड़ी अच्छी उनकी कमाई थी। अब खान साहब का ये जो घर था, उनमें ये ज़ैन जो है अपने नाना के घर हर वक़्त आता था, जाता था। कई दफ़ा दरवाज़ा खुला छोड़ जाता था, कई दफ़ा इसको इस बात पे डाँट भी पिटती थी कि जो आता है उसको हवेली का रास्ता दिखा देते हो। यानी कि अगर कोई पूछता था ना कि यहाँ पर कोई सखी है, तो कहता था, "वो जाओ सामने मेरे नाना का घर है, चले जाओ।" दरवाज़ा खुला होता था, खुद ही अंदर लेकर आ जाता था। कई दफ़ा कुछ ऐसे लोग होते थे जिनसे मिलने का उनका दिल नहीं होता था या कुछ ऐसे लोग जिनको वो अवॉइड कर रहे होते थे, उनको भी कहता था, "अरे नहीं-नहीं, नाना तो अंदर ही बैठे हैं", उठाकर उनको ले जाता था। इस बात पर कई दफ़ा उसे हल्की-फुल्की डाँट-डपट, सरज़निश तो होती ही रहती थी। अब होता जनाब एक दफ़ा क्या है कि खान शब्बीर जो है इन्होंने कुछ बकरियाँ, कुछ जानवर खरीदे, लाकर अपनी हवेली में बाँधे। इन्हीं के सामने एक और इलाका था और उस इलाके में एक माछी बरादरी थी और माछी बरादरी जो है उन्होंने भी कुछ बकरियाँ खरीदी थी और उनकी एक बकरी चोरी हो जाती है। अब जब बकरी चोरी होती है तो ये बरादरी के लोग जो हैं ये निकलते हैं और जगह-जगह इसको ढूँढते हैं। यहाँ इस इलाके में पहुँचते हैं, हर एक को तस्वीर दिखाते हैं, इस तरह की बकरी तो नहीं देखी। एक दुकानदार होता है, अली उसका नाम होता है। अब वो दुकानदार जो है वो उसके पास जब लेकर जाते हैं तस्वीर और उसको दिखाते हैं तो वो कहता है कि हाँ, ये तुम पता कर लो, यहाँ पर हमारे एक बड़े ज़मींदार हैं खान शब्बीर और उनके घर में बड़ी बकरियाँ, बड़े जानवर होते हैं, व्यापारी हैं बड़े, क्या पता तुम्हारी बकरी इनके रेवड़ में शामिल हो गई हो, कोई मालूम नहीं। अच्छा, अब ये जो है ये बाहर चलते हैं और उस घर की तरफ जाते हैं, यहीं पर ये बच्चा जो ज़ैन है बाहर खेल रहा होता है। अब ये घर के दरवाज़े पे जाते हैं, घर को खटखटाते हैं, कोई जवाब नहीं आता, पलटते हैं तो ये सामने ही खेल रहा होता है बच्चा। ये खेल रहा होता है तो उन्हें देख के कहता है कि क्या हुआ, किससे मिलना है? तो वो कहते हैं यहाँ पे जो एक बड़े होते हैं ना खान शब्बीर, उनसे मिलना है जिनके पास बहुत सी बकरियाँ हैं। बच्चा कहता है कि हाँ, हाँ, आइए, आइए, मैं आपको ले जाता हूँ। घर का दरवाज़ा खोलता है, इनको उठा के अंदर ले जाता है। अब यहाँ पर इसको इस बात पे बड़ा मना भी किया गया था कि यूँ मत किया करो, लेकिन ये बच्चा था, मासूम था, ले गया। अंदर गया, अंदर जाते साथ ही इसको सामने मिलते हैं अपने मामू। मामू को कहता है कि मामू ये आए हैं, इन्होंने कोई बकरियाँ देखनी है, बकरियाँ देखने के लिए आए हैं। मामू से मिलवा कर बाहर निकल जाता है और फिर खेलना शुरू कर देता है। अब मामू जब इससे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जी क्या मामला है, आप लोग क्यों आए? तो वो कहते हैं जी हम बकरी खरीदने आए हैं। अब वो बात को घुमा देते हैं। वो कहते हैं चलिए जी आइए, पीछे बाड़े में ले जाते हैं, बाड़े में इनको जानवर दिखाते हैं, वहाँ उनको अपनी बकरी नज़र आ जाती है। जब बकरी नज़र आती है तो ये तो वहाँ पे शोर डाल देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग तो बड़े चोर हो, तुमने हमारी बकरी चोरी की। अब वहाँ पर जो मामू था वो कहता है भाई कैसी बातें करते हो, हमारा एक बड़ा नाम है, इज़्ज़त है, हम एक बकरी चोरी करेंगे? ये तो हमने अभी व्यापारी से खरीदी है, तुम चल लो उससे पता कर लो, चोर तो वो हुआ ना जिसने हमें बकरी बेची। लेकिन ये लोग मानते नहीं और कहते हैं लाओ भाई हमारी बकरी हमें वापस दो। ये कहते हैं भाई बकरी क्यों वापस दें, चलो चल के उससे बात करो, उससे पूछते हैं ना, तुम्हारा भी हिसाब क्लियर करे, हमारा भी हिसाब क्लियर करे। अब ये लोग जो है ये इस बात पर अकड़ जाते
हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें बकरी उठाकर दे दूँ, कोई भी मुँह उठाकर आ जाए और कहे ये मेरी बकरी है, मैं उसको कैसे दे सकता हूँ? चलो चल के उससे पूछते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन वो लोग जो है शोर मचा देते हैं, लड़ाई झगड़ा, और फिर 15 को फ़ोन, और उसके बाद पुलिस पहुँचती है। और पुलिस जब पहुँचती है तो तब तक थोड़ी बहुत हाथापाई भी हो गई। अब इनके पास सबूत मौजूद है, वो इनको उठा के ले जाती है और थाने में जाकर बंद कर देती है। नाना जी जब वापस आते हैं, उनको सारी कार्रवाई का पता लगता है, तो सबसे पहले तो वो फ़ौरन ही थाने पहुँचते हैं बाकी बेटों के साथ, वहाँ जाकर दरखास्तें वगैरह डालते हैं। लेकिन अब तो हो गई थी देर, पर्चा गया था कट और उसके बाद मामला हो गया था लंबा। तकरीबन 1 हफ्ता लग जाता है मामू को छुटने में। मामू छुटकर घर तो आते हैं, लेकिन नाना को बड़ा ही गुस्सा होता है। पूरी बरादरी में बेइज्जती हुई, हफ्ता मेरा बेटा जेल में रहा। नाना जी सबसे पहले जाते हैं और जाकर उस दुकानदार अली को अपने बेटों के साथ मिलकर बहुत पीटते हैं, जिसने सबसे पहले उन माची बरादरी के लोगों को उनका घर दिखाया। उसके बाद नाना जी बाहर निकलते हैं और इधर उधर देखते हैं कि कहाँ पर है जैन। अब नाना जी को आया है बड़ा सा गुस्सा। नाना जी गुस्से वाले हैं, एक आध थप्पड़ लगाना तो उनका मामूल था। घर में जो भी छोटा बच्चा जरा सा भी ची चू चापटाक करता था, उसको एक आध थप्पड़ लगा देते थे। लेकिन नाना जी की बेटी को उनसे बड़ी मोहब्बत थी। वो कहती थी तो क्या हुआ, लगा दे 2 थप्पड़, मेरा बेटा भी हाजिर। नाना जी जाते हैं और वहां पर जैन को ढूंढते हैं। हाथ में उनके होता है डंडा, गुस्से में मारते हैं वो डंडा उसके सर पर। जैन गिरता है, नीचे हो जाता है बेहोश। अब जब वो उसको इस हालत में देखते हैं तो फिर सबको पड़ जाते हैं लाले। उठाते हैं उसको, लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल में से एडमिट किया जाता है। जैन मुसलसल बेहोश है, आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। पुलिस आती है, वालदा से पूछती है तो वालदा को बड़ी मोहब्बत है बाप से। वो कहती है कि ऐसे ही बेटा जो है स्कूटर से गिर गया, स्कूटर चलाने की कोशिश कर रहा था, गिर गया। मामला रफा दफा हो जाता है। बच्चा आईसीयू में है। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन ये आफत आकर सर पर गिरती है कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। माँ का बुरा हाल रो रो कर, और उसका बाप जो है वो गुस्से में पागल। अब बाप कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। पुलिस को बुलाता है, कंप्लेन करता है, तो वो कहते हैं कि पहले तो आप कह रहे थे कि बच्चा स्कूटर से गिर गया। वो कहता है नहीं, ये तो इस बच्चे की माँ ने तरस खाकर अपने बाप भाइयों का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। अब पुलिस रुख करती है उस खातून का और कहती है कि बीबी बताइए सच क्या है। अब जाहिर सी बात है, बेटा भी दुनिया से गया। माँ के सब्र का, ज़ब्त का पैमाना भी अब लबरेज था। फट पड़ी और कहा कि हाँ पकड़ो इसे, मेरे बाप ने मारा मेरे बच्चे को, मेरे भाइयों ने मारा मेरे बच्चे को। मैं तो अपने बाप की मोहब्बत में यहाँ आई थी कि पास रहूँगी, दिल को सुकून मिलेगा। मुझे क्या पता था कि मेरे दिल का सुकून यूँ लुट जाएगा, और वो भी मेरे बाप के हाथों। इस तरह से वो हुई रुसवा, और बाप जिसे वो अपना बाप और अपना साहिबान समझती थी, उसके गुस्से की भींट चढ़ा उसका अपना बेटा। कहानी में जो एक सबक है आपके लिए वो ये है कि अपने बच्चों को सबसे पहले तो तरबियत बहुत ज़्यादा, बड़ों ने अगर कुछ समझा दिया है तो उस पर अमल, और उसके बाद थोड़ा सा फासला। ऐसे सख्त जो घराने होते हैं उनमें कम से कम चले आप तो मूव कर सकते हैं। अपने बच्चों को उनके हवाले यूँ ना करें कि जिसका दिल करे आपके फूल को मसल के रख दे। वो आपका नूर था आंखों का, आपका चैन था, आपका सुकून था दिल का, जिसे एक डंडे ने यूं ख़त्म कर डाला। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। एक बेटी को अपने बाप के करीब रहना जो है कितना महंगा पड़ा। अल्लाह ना करे किसी और के साथ कभी ऐसा हो। अल्लाह हाफ़िज़।